शिव और काल एक रहस्यमयी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा था। इस गांव में एक अजीब सी मान्यता थी कि हर पूर्णिमा की रात काल नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति आता था। कहते थे कि जो भी उसे देखता वह अगले दिन जीवित नहीं रहता। गांव के लोग डर और अंधविश्वास के साये में जीते थे। उस गांव के बाहर एक वृद्ध तपस्वी का आश्रम था। वह तपस्वी भगवान शिव का अनन्य भक्त था और अपनी साधना में लीन रहता था। लोग उसे बाबा रुद्र कहते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने बाबा रुद्र से मदद मांगी। उन्होंने कहा, बाबा, हमें इस काल से बचाइए। हर पूर्णिमा को हमारे गांव से किसी की मृत्यु हो जाती है। बाबा रुद्र ने ध्यान लगाया और उन्हें महसूस हुआ कि यह काल वास्तव में कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा है जो श्रापित होकर भटक रही है। उस आत्मा का श्राप केवल भगवान शिव ही समाप्त कर सकते थे। बाबा रुद्र ने गांव वालों से पूछा, यह काल कौन है? इसका श्राप कैसे शुरू हुआ? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। काल हमारे ही गांव का योद्धा था। वह अपनी वीरता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने कई निर्दोष लोगों की हत्या की और अपने अहंकार में भगवान शिव की मूर्ति को खंडित कर दिया। क्रोध में आकर शिव ने उसे श्राप दिया कि वह आत्मा बनकर भटकेगा और हर पूर्णिमा की रात किसी एक निर्दोष की जान लेगा। जब तक उसे क्षमा नहीं मिलेगी, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। बाबा रुद्र ने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव से इस आत्मा के लिए क्षमा याचना करेंगे। उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वह अगली पूर्णिमा की रात काल से सामना करेंगे। अगली पूर्णिमा की रात बाबा रुद्र गांव के मध्य एक शिवलिंग के पास बैठ गए और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जैसे ही रात गहराई, हवा में अजीब सी सहरन फैल गई। अचानक एक काले धुएं के रूप में काल प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी और उसकी उपस्थिति से भय और मृत्यु का आभास हो रहा था। काल ने गरजते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मेरे सामने जो भी आता है वह जीवित नहीं बचता। बाबा रुद्र शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा श्राप समाप्त हो सकता है। बाबा रुद्र ने अपनी साधना को और तीव्र कर दिया। उनके जाप से वातावरण में शिव की उपस्थिति का आभास होने लगा। तभी एक तेज प्रकाश फैल गया और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने कहा, काल, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस स्थिति में लाया है, लेकिन बाबा रुद्र की साधना और तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। काल ने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलकर हवा में विलीन हो गया और वह आत्मा प्रकाशमय होकर शिव में विलीन हो गई। गांव के लोग यह देखकर स्तब्ध थे। गांव में फिर कभी काल नहीं आया। बाबा रुद्र ने सभी को यह सीख दी कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और भगवान में आस्था हर श्राप को समाप्त कर सकती है। उस दिन से गांव के लोग हर पूर्णिमा को शिव की पूजा करने लगे। इस प्रकार शिव और काल की यह रहस्यमय कथा यह संदेश देती है कि भगवान शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि करुणा और क्षमा के देवता भी हैं।